बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 26 फरवरी 26 फरवरी वीकेंड यानी हफ्ते का दिन और सन 2022। उम्मीद है आप सब लोग, बच्चे बड़े, मुलाजम और स्टूडेंट सारे खुश हो रहे होंगे कि शुक्र है सुबह छुट्टी का दिन है। बहरहाल मैं आपके अपनी ड्यूटी पर हाजिर खिदमत हूँ। शाम का प्रोग्राम लेकर आपके सामने बैठ रहा हूँ। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा और पहला सेगमेंट बेमामूल आज की कहानी, क्योंकि आप सब लोगों का छुट्टी की वजह से मूड अच्छा होगा। मैंने सोचा आपको आपके मूड के लिहाज से ही एक थोड़ी मुस्कुरा देने वाली, हंसा देने वाली वो कहानी सुनाता हूं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे पहले से सुन रखा हो, या हो सकता है नहीं सुना तो वो सुन लेंगे। असल में हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर आए हैं। वहां की जिंदगी बड़ी बेहतरीन और अजीब होती है। वहां के पेपर मैं अब जब चेक करता हूं, कई बच्चों के मुझे देखने को मिलते हैं किसी जरिए से, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं बड़े गौर से पढ़ता हूं एक एक पेपर को। इतना मजेदार होता है कि पता नहीं क्या क्या बच्चे लिखते रहते हैं और क्या 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 उसका बन किया जाता है। उर्दू, अंग्रेजी, इस्लामियात। अब पिछले दिनों मैं खुद देख रहा था, एक बच्चे ने लिखा हुआ था कायदे आजम पे मजमून। उसमें लिखा हुआ था जी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। असल में वो जुलाई में पैदा होना चाहते थे, मगर उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने सोचा नहीं, गर्मी खत्म होएगी तो फिर मैं पैदा होऊंगा। इसलिए जब वो दिसंबर में पैदा हुए थे, बड़ी परेशानी हुई उन्हें। उस वक्त सर्दी ज्यादा थी। इस तरह की कहानियां, किस्से, अबारतें, इमला देखकर बंदा बड़ा महजूज होता है। इसी तरह का एक बड़ा लाडला सा शागिर्द उस्ताद साहब का था, क्लास 4 में, चौथी जमात में। उम्र उसकी यही 8-9-10 साल होगी। अब उसको ना उर्दू का एक मजमून बार बार प्रैक्टिस करवाई उस्ताद ने, उर्दू के टीचर ने। वो उसका टॉपिक था ऊंट, यानी ऊंट पर मजमून लिखें। अच्छा, उसको वो पसंद आ गया। इतनी मर्तबा उसने उसे याद किया और इतनी मर्तबा उसका टेस्ट हुआ कि उसे वो अज़बर हो गया, यानी रट लिया पूरी तरह से उसने। अब वो करता क्या था कि किसी भी टॉपिक पे आप मजमून या दरखास्त लिखने को कह दें तो वो उसको लंबा करने के लिए घेर घार कर, मोड़ मरा कर वो ऊंट को बीच में जरूर लेकर के आ जाता था। इतनी आदत पक गई थी लिखने में। उस्ताद ने जनाब उसको क्या किया कि सजा देने के लिए, क्योंकि 1000 कोशिश के बावजूद अपनी इस आदत को छोड़ नहीं सका वो बच्चा, कि ऊंट को घसीट के लाए हर मजमून में, हर अर्जी में, हर दरखास्त में, हर पैरे में। उस्ताद ने उसे गुस्से में आकर फेल कर दिया और कहा कि अगला साल भी तुम चौथी जमात में ही बैठोगे ताकि तुम्हारे दिमाग से ऊंट निकले। अच्छा, वो जनाब चुप के रोते रोते हेडमास्टर साहब के पास गया बच्चा और जाकर कहा, सर जी मैं मेहनती हूं, ज़हीन हूं, इंतहाई अच्छे पेपर दिए हैं मैंने और मेरे उस्ताद ने मुझे फेल कर दिया है। हेडमास्टर साहब ने उसकी बात गौर से सुनी है, बच्चे के चेहरे पे परेशानी और आंखों में आंसू देखे। बच्चे से कहा, तुम अपनी क्लास में जाओ और अपने टीचर को मेरे पास भेजो, उर्दू के उसी उस्ताद को।
उस्ताद को बुला के हेडमास्टर साहब ने कहा कि आप इस बच्चे को क्यों फेल कर रहे हैं, इसे क्या कुछ नहीं आता। तो मास्टर साहब ने मौका गनीमत जानकर उसकी सारी हिस्ट्री बता दी उस बच्चे की हेडमास्टर साहब को। उसको बताया ये कि मैं कोई भी इसे मजमून देता हूं ना, वो अपने बैग में से उसने उसके पेपर निकाले जो उसने कच्चे और पक्के इम्तहानों में सालाना यानी शशमाई, नौमाई और सालाना इम्तहानों में दिए हुए थे। उर्दू के पेपर उसको निकाल के हेडमास्टर साहब को दिखाए। एक पे लिखा हुआ था कि मौसम बहार पे मजमून लिखें। मौसम बहार पे उस बच्चे ने इस तरह से लिखा कि बहार का मौसम बहुत ही खुशगवार और बहुत ही अच्छा होता है। सारे लोग, जानवर, परिंदे, सब लोग बड़ा खुश होते हैं। दरख्तों पे नए नए पत्ते उगते हैं। और इस बहार के इस मौसम की सबसे ज्यादा खुशी ऊंट को होती है, इसलिए कि ऊंट एक बहुत ही ताकतवर जानवर है, बड़ा साबर है, शाकर है। वो कई कई दिन बगैर खाए पिए सफर कर सकता है। उसे सहरा का जहाज कहा जाता है। हमारे जनूबी पंजाब में ये कई जगहों पर आपको देखने को मिलता है। वो लोग इसे शौक से पालते हैं और रखते हैं। लो जी, ये ऊंट उसने इस तरह से बीच में डाला और मजमून काफी लंबा कर दिया। हेडमास्टर साहब ने कहा, यार वो बच्चा है, उसने इसे कर दिया होगा, उलझा दिया होगा, आपने कोई और टॉपिक देना था। ये क्योंकि बहार और ऊंट का चलो ताल्लुक होता है, ये उसने जोड़ दिया। आप उसे, वो कहता है जी अगले इम्तिहान में देखें। उसने एक और बैग से पेपर निकाला, हेडमास्टर साहब के सामने रखा। उस पे लिखा हुआ था कि अब की बार आप ये करें कि बजाय आप उस पे मौसम बहार के ऊपर लिखने की बजाय आप जापानी गाड़ियों के ऊपर मजमून लिखें। जी, वो पेपर, वो सवाल और उसका जवाब भी बड़ा मजेदार था, सुनने वाला था, पढ़ने वाला था। उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि जापान की गाड़ियां इस वक्त पूरी दुनिया में मानी हुई हैं, महंगी हैं, पायदार हैं और थोड़े ईंधन पर ज्यादा सफर करती हैं। दुनिया के सभी मुल्कों में जापान की गाड़ियां ही ज्यादा बिकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो कार की बजाय ऊंटों पर माल बर्दारी का ज्यादा इंतजाम करते हैं। वो सस्ता भी पड़ता है और महफूज भी रहता है। आगे वही ऊंट बड़ा एक ताकतवर जानवर है, ये साबर है, शाकर है। ये कई दिन बगैर खाए पिए प्यास और भूख को बर्दाश्त करता है और ये ज्यादातर जनूबी पंजाब में पाया जाता है, वगैरह वगैरह। हेडमास्टर साहब ने कहा, यार ये तो कमाल ही हो गया, ये करता क्या है बच्चा। अच्छा, अब आप अपनी क्लास में जाओ, उस बच्चे को भेजो। बच्चा आ गया हेडमास्टर साहब के पास। हेडमास्टर साहब ने उसे पेपर पेंसिल दी और कहा, यहां बैठकर एक मजमून लिखो। मजमून लिखना है तुमने रोड एक्सीडेंट पे। उसने कहा, जी बात ही कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। खैर, उसने लिखना शुरू किया कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं, मेरे अब्बा हुजूर जो हैं, वो सऊदी अरब के शहर रियाज में मुलाजम हैं। हम लोग सारी फैमिली उनसे मिलने के लिए सऊदी अरब रियाज गए। वो हमें अपनी गाड़ी पर बिठाकर उम्रा की गर्ज से मक्का की तरफ ले जा रहे थे। सड़क के ऊपर गाड़ी बड़ी जोर से चल रही थी, नई थी, बेहतरीन थी, सड़कें भी साफ थीं, इसलिए उसकी स्पीड काफी हो गई। अचानक क्या हुआ कि सामने से कुछ ऊंट सड़क पार कर रहे थे।
और आपको पता तो है ही कि ऊंट जो है ये गाड़ियों से नहीं डरते और भाग भी नहीं सकते, जल्दी जल्दी सड़क क्रॉस भी नहीं कर सकते। और वहां के जो बद्दू हैं, वहां के जो अरबी हैं, लोग हैं, वो इसे पालना रखना बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए कि ये बड़ा साबर और शाकर जानवर है। कई कई दिन बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है और बहुत दूर और देर तक सफर कर सकता है। इसे सहरा का जहाज इसीलिए कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हेडमास्टर साहब ने पेपर पकड़ा और यूं सर पकड़ के बैठ गए। कहने लगे, पुत्र तेरा कोई इलाज नहीं, तू चुप करके जा अपनी क्लास में बैठ। तेरा चौथी जमात में बैठना ही बनता है, बल्कि मेरा बस चले तो तुझे दूसरी जमात में कर दूं। बच्चा चला गया जी, रोता हुआ। अब उसे घर जाके एक बेहतरीन सी स्कीम मंसूबा याद आया ज़हन में कि मैं क्यों ना अपने इदारे के सरबराह की शिकायत महकमा तालीम के बड़े अफसर के सामने करूं। उसने घर बैठकर एक शिकायती दरखास्त लिखी। दरखास्त में ऑफिसर को मुखातिब करके उसने कहा, जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ और मेरे असातिज़ा भी मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, मगर मुझे पास करने में उनको कोई कबाहत महसूस हो रही है। सारे बच्चों को पास कर दिया और मुझे फेल कर दिया गया है। ये मेरे साथ ज्यादती है, जुल्म है, और मैं ये जुल्म कई सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊंट बेचारा लोगों के जुल्म बर्दाश्त करता है। लोग उससे काम भी लेते हैं, उसे तंग भी करते हैं और सताते भी हैं, मगर वो साबर है, शाकर है, कई कई दिन बगैर खाए पिए गुजारा कर सकता है, लंबा अरसा पैदल चल सकता है। जनूबी पंजाब के लोग इसको रखना पसंद करते हैं सवारी के लिए और माल बर्दारी के लिए। और इसका गोश्त वो तो बहुत ही मजेदार होता है। उम्मीद है आपने भी खाया होगा सर, और अगर नहीं खाया तो बराए मेहरबानी मुझे पास करवा दें। मैं आपको गोश्त, ऊंट का गोश्त खिलाने का वादा करता हूं और साथ में ऊंट का दूध भी लेके आऊंगा। इसलिए कि सभी कहते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, वो सातजा भी कहते हैं कि ऊंट का दूध बड़ा मुफीद होता है, मजेदार होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, कई बीमारियों की दवाई होता है। ये थी जी वो एप्लीकेशन जो ऊपर से फिर वापस नीचे तक आई, वापस स्कूल में आई और टीचर और हेडमास्टर समेत सारे हाथ जोड़कर उस बच्चे के सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, आज से हमारा उस्ताद तू है, हम सारे तेरे स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाया करो यार ऊंट के बारे में। तो कैसी रही दोस्तों आपको आज की कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, आज का सवाल। मगर पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे बड़ा आसान सवाल पूछा था और वो ये था कि मुझे बताएं कि मशहूर सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का दरबार या मज़ार किस शहर में वाक़ है। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये हमारा अपना कसूर, हमारे साथ ही है कसूर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे सैयद बुल्ले शाह साहब का मज़ार मौजूद है जी। तो आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं जी। आज का सवाल क्या पूछें आपसे? अच्छा चलिए आज आप सवाल करें, अगर जरूरी है तो चलो पूछ लेते हैं।
साइंस के बारे में पूछ लूं। अच्छा चलिए ये बता दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली घर कहाँ पे है, उसका नाम क्या है? बिजली घरों के बारे में आपने सुना होगा। पाकिस्तान में बिजली बनाने का सबसे बड़ा कारखाना यानी फैक्ट्री यानी स्टेशन का नाम क्या है? जी, प्रोग्राम का तीसरा आखिरी और मजेदार सेगमेंट, और वो है आज का शेर। बड़ा खूबसूरत और मजेदार शेर आपके लिए लेके आया हूं। इतना तो जानता हूं, इतना तो जानता हूं कि अब तेरी आरज़ू, इतना तो जानता हूं, इतना तो जानता हूं कि अब तेरी आरज़ू बेकार कर रहा हूं अगर कर रहा हूं मैं। जी, ये था आज का शेर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे अपने मेजबान जावेद इकबाल को दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।